तो अभी हम आए हैं गांव में और कुछ सामान वगैरह लेना था और साथ ही साथ हमारा जो बुलेट था जो कि हमने कुछ दिनों पहले खोला था उसको आज स्टार्ट भी करना है। तो अभी उसकी कुछ सामान लेने के लिए आए, ऑयल पेट्रोल वगैरह। तो अभी पापा गए हैं ऑयल लेने के लिए। अभी दूसरा भी कुछ सामान है वो लेना है और अभी फिर जाना है। आज तो स्टार्ट करके ही रहना है, कुछ भी हो जाए करके ही छोड़ेंगे आज। बुलेट की आवाज़ कब से नहीं सुना है तो आज वो भी सुनेंगे। अभी तो पापा उस तरफ गए तो अभी यहाँ पर ले रहे हैं हम पेट्रोल और अभी बाद में जाएंगे सीधा घर पे। अभी पेट्रोल लेने के लिए आए थे। बाकी यहाँ पर मैंने गोप्रो लगाने का लगा लिया है ताकि रास्ते में आपको ठीक से दिखे, सब हिले ना। तो अभी यहाँ पर फिटिंग काम चल रहा है हमारा, तो अभी मैं कर रहा हूँ। अभी इसमें से पानी ढूंढने हैं मुझे। पापा अभी उस तरफ चूहा लेने के लिए जा रहे हैं। अभी इसका पाना किधर गया, मिलता है को नहीं, ढूंढ लेते हैं। चलो नहीं से ये सारे बोल्ट मेरे को टाइट करने हैं, ये लग जाएगा। अभी इससे करते हैं इसको टाइट, सीधे हो जाए। सच में घूम रहा है ये। दूसरा पोना किधर गया, एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता। तो फाइनली अभी स्टार्ट हो चुका है, बहुत मेहनत के बाद वो भी। और करण का कान भी हंस रहा है। शायद 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा इसकी आवाज़ नहीं सुनी हमारे बुलेट की, उसको कान तरस गए थे सुनने के लिए। यहाँ पर इसका रिवर्स सेटिंग का आता है, जितना रखना है उतना। स्टार्ट होता है तब उतना रखता है बस। कर लिया ना स्टार्ट। अभी इसमें यहाँ पर लाइट फिट करना वगैरह बाकी है, आगे सीट फिट करना वो। यही है बुलेट की खासियत। पहली किक में स्टार्ट हो गया। बुलेट की यही खूबी है, आधी किक में स्टार्ट होना चाहिए। पूरी जोर लगा के अगर हम किक मारे और स्टार्ट हो तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल ही शुरू हो जाना चाहिए। अभी इसका आवाज़ चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि कितने टाइम से पड़ा है ना तो थोड़ा सा आवाज़ में चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो चेक कर रहे हैं। बाकी ये है जो पुराना मॉडल आते थे ना पहले, स्लैब बिना के पॉइंट वाले, वो है ये स्टैंडर्ड की खासियत ही यही है। और मज़ा भी तब आता है जब ये स्लो चल रहा हो, तब भी आवाज़ और फायरिंग है वो बहुत मीठा आता है। और लीवर जब हम देते हैं स्पीड में चलाते हैं तब भी इसका फायरिंग बहुत ही अच्छा लगता है।
ये पॉइंट वाला है वो बच्चों जैसा ही लगता है कि जैसे वो समझता है। अगर कोई ड्राइवर जो ये बाइक नहीं चलाता है स्टैंडर्ड बुलेट और वो एक चक्कर लगाए और फिर हम चलाए तो हमें पता चल जाता है कि इसमें किसी ने ड्राइव किया है दूसरे ने। मेरे पास 2 बुलेट थे, एक को बेच दिया और एक को रखा। ये तब नया था, 2006 का है ये। और मैंने सुना है कि 2006 में क्रैक में भी कुछ बदलाव किए थे रॉयल एनफील्ड ने। थोड़ी क्रैक हेवी डाली थी 2006 के मॉडल में। ये लिया तब मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता चला। अब है या नहीं है वो तो रॉयल एनफील्ड जाने। मैंने कभी किसी को पूछा भी नहीं है कि इसमें इस तरह का है या नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था। और अब इसकी करंट टेस्ट ड्राइव करेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। अब तो पहले इसकी ड्राइविंग ही सीखनी पड़ती है, क्योंकि इसको इसके मुताबिक हम चला सकते हैं, हमारे मुताबिक हम इसको नहीं चला सकते। चला हम कितनी तेज भी चला सकते हैं और स्लो भी चला सकते हैं, लेकिन इसकी थियरी आनी चाहिए हमें कि हम इसको इस तरह ही चला सकते हैं। अभी जो नए आते हैं होंडा टाइप के गियर और किक वाले, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, इंजन में भी और दूसरा सेटिंग में भी। वजन में भी ये ज़्यादा वजन वाला आता है उससे काफ़ी। पहले भी मैं जब भी इसको सर्विस में छोड़ाता था तो सब मैकेनिक कंप्लीट करके देता था, लेकिन घर आके मुझे इसमें 1 घंटा देना ही पड़ता था। मैं अपनी तरीके से इसकी सेटिंग करता था और तभी मुझे मज़ा आता था इसको चलाने का। अब फिर से हम इसको जनरल बनाएंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं इसमें। लेकिन जब ये मैं चलाता था, 3 साल हो गए इसको छोड़ दिया इसे, तो तब इसके जैसी फायरिंग नहीं थी। मेरा बुलेट में 1-1.5 किलोमीटर दूर होता था, तब भी यहाँ घर पर पता चल जाता था कि ये लखू आ रहा है, क्योंकि बुलेट तो यहाँ रोड है तो कई सारे निकलते थे, लेकिन इसकी आवाज़ ही अलग थी। और ये बुलेट पहले हमारे रिलेटिव के पास ही था, जिसने ये छुड़वाया था कंपनी में से, वो भी हमारे रिलेशन में ही है। और फिर बाद में जब मैंने लिया तब ये था, वो भी मेरी मासी के बेटे के पास था। मैंने एक बार इसको ऐसे ही देखा था चलाते हुए, लेकिन बुलेट की डिमांड बहुत थी तो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि वो भी शौकीन आदमी है कि भाई आपको बेचना है कि नहीं। लेकिन थोड़े दिन बाद ही ये मेरे नसीब में होगा, तो उसका छोटा भाई आया और हम ऐसे ही बैठे थे। मेरे पास भी बुलेट था, तो बुलेट की बात चल रही थी और उसके पास भी बुलेट था। तो वो बोला कि भाई बुलेट बेच रहा है, अगर कोई है तो बोलना। तो तभी मैंने उसे फ़ोन कर दिया और कहा कि भाई मुझे ये बुलेट चाहिए, तुम चाहे जो भी कीमत ले लो। लेकिन वो तब 1,00,000-1.5 लाख तक भी ले सकता था और मैं देने वाला भी था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 55,000 में ही दिया था बुलेट, क्योंकि मैं छोटे भाई जैसा ही हूँ इसके। तो उसने बोला कि अगर भाई तुम लेना चाहते हो तो मुझे जितने में आया है उतने में ही मैं तुमको दूंगा बुलेट।
और इसी तरह ये हमारे घर आया 2009 में। 2009 से ये है हमारे पास ही, और अब यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसको 2-3 लोगों ने बोला था कि तुम कीमत चाहे जो भी ले लो, लेकिन ये बुलेट हमें दो। लेकिन मुझे पसंद ही बहुत था। और फिर बाद में जब मैंने छोड़ा तब मुझे बेचने की थोड़ी मर्जी थी कि नहीं अब इसको बेच देते हैं। लेकिन तब करण थोड़ा समझने लगा था, तो बोला कि नहीं पापा ये मैं चलाऊंगा, बेचना नहीं है, मैं जब बड़ा होऊंगा तब चलाऊंगा। तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा शौक़ भी पूरा हो गया था और इतना टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि बुलेट चलाने के लिए आपको उसे कंप्लीट रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब इसको चलाता था तब इसकी हालत बहुत ही अच्छी थी। दिन में 3-4 बार इसकी धूल मिट्टी साफ करता था मैं सारे बुलेट में से, अगर चलाना हो तब भी और ना चलाना हो तब भी। और आज तक किसी ने इसको चलाया नहीं है, मेरे बापूजी और रामदेव तीनों के सिवा किसी को चलाने दिया ही नहीं। कई लोग कहते थे कि एक चक्कर दे दो या यहाँ तक जाना है तो बुलेट दे दो, लेकिन नहीं, 2 होंडा थे तो बोलता था कि दोनों में से आपको जो चाहिए वो ले जाइए, लेकिन बुलेट नहीं। और एक भाई को तो थोड़ा बुरा भी लग गया था और उसने बुलेट ले लिया था 1-1.5 महीने के अंदर। और फिर उसने 2-3 महीना रखा और फिर उसने महसूस किया कि नहीं, वो जो लखू बोल रहा था तो वो बरोबर था, सही था। उसने बोला भी था कि नहीं, मुझे तब बुरा लगा था और उसने तभी बोला कि ये बुरा लगा, उसी वजह से मैंने ये बुलेट भी लिया, लेकिन तुम्हारी जगह सही थे। स्टैंडर्ड पॉइंट वाला बुलेट रखना है तो ड्राइवर के बिना किसी और को चलाना नहीं देना चाहिए। अगर चलाने दिया तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी और फिर से उसका सेटिंग जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक बाइक है। ड्राइवर इसका बदल जाए तो, लेकिन जो ड्राइवर है वो चलाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत चलाया और बहुत स्पीड में भी चलाया है, बुलेट को बुलेट की तरह ही चलाया है, लेकिन कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। और लास्ट में जब ये बंद मैंने छोड़ दिया तब भी ऐसा ही हुआ था। मैं घर पे नहीं था और एक भाई था हमारे रिलेशन में ही, वो बुलेट ले गया था। 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर आया तो उतनी देर में इसका रोड की आवाज़ आने लगी। अभी भी आपको जो बुलेट चलाता होगा और ये वीडियो देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि रोड की आवाज़ आ रही है इसमें। और तब से मन से उतर गया था, इसीलिए इसको छोड़ दिया ऐसे ही कि नहीं, अब बुलेट नहीं चलाना। और फिर अब करण को चलाने का शौक़ है तो ऐसे ही अभी इसको चालू किया है मैंने, ताकि ये इतने में चक्कर लगाए और सीख जाए और इसकी थियरी भी सीख जाए। फिर बाद में 2-3 साल बाद उसका लाइसेंस निकलेगा तो फिर वो रोड पे चला सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि स्कूल में, ड्राइविंग स्कूल में बच्चे सीखने जाते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि शहर में रहते हैं तो उसको चलाने के लिए ड्राइविंग स्कूल ही चाहिए, क्योंकि उसको इतनी खुली जगह नहीं मिलती। लेकिन हम जो यहाँ गांव में रहते हैं, खेत पे रहते हैं, तो वो खुली जगह बहुत होती है और हमारी नज़र के सामने ही बच्चे सीखते हैं। अगर कुछ गलत करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम इस तरह नहीं, इस तरह से करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मेरा ऐसा मानना है, और लोगों का क्या है वो मुझे पता नहीं। और मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, एक बार उसको बोल देता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, और वो सीख भी जाते हैं। मैं भी ऐसे ही सीखा था, मुझे किसी ने नहीं बोला था कि इस तरह से इसे चलाओ, इस तरह से इसे चलाओ। 4 व्हील हो, बुलेट हो, ट्रैक्टर हो, 3 पहिए वाला छकड़ो रिक्शा हो, सब चलाता हूँ। अगर हेलीकॉप्टर भी दे दे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उड़ा लूँगा। फिर अगर नीचे उतरने का मालूम नहीं है तो मैं पैराशूट लेके कूद जाऊँगा, लेकिन उड़ाऊँगा ज़रूर। और हर एक को इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि ये काम मैं कर ही सकता हूँ।
ड्राइविंग हो या और कोई काम हो, जो मनुष्य करते हैं तो वो हमें भी करने की वो क्षमता है ही। अगर मौका मिल जाए तो हम कर सकते हैं सब कुछ काम। ऐसा ही पॉजिटिव ही रखना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं मन में ख्याल रखना चाहिए। नहीं ये बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं चला सकता, ये छोटा है नहीं चला सकता। ट्रक भी चलाया है, बड़ा ट्रक, और किसी ने सिखाया भी नहीं है। किसी भी व्हीकल का ड्राइविंग किसी ने पास में बैठकर नहीं सिखाया है। मैं अकेला ही चलाया और सीख गया, जो भी चलाया वो। और करण को भी कभी नहीं पीछे बैठकर सिखाया कि इस तरह से चलाओ या इस तरह से चलाओ। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चला सकता हूँ तो तुम 100% चला ही सकोगे, मेरा ऐसा मानना है। और वो चला भी लेते हैं। अब देखते हैं करण इसको किस तरह से चलाएगा, क्योंकि ये वजन में थोड़ा हेवी आता है। जो दिलीप काका का लास्ट टाइम मैंने चलाया था उससे ये काफ़ी वजन वाला है। अगर ये एक बार झुक गया तो फिर हाथ में नहीं रहता, गिरा तो फिर हाथ में नहीं रहता। इसका 2 जने चाहिए उठाने के लिए। तो फिर सीट वगैरह फिट कर ली है इसमें। और फिर पड़े इसकी हवा भी कम हो चुकी है, तो इसमें भी अभी हवा भी भरेंगे। तो अभी चलते हैं खाने के लिए। अभी टीवी पे चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कैसा लगा? कर लिया ना ठीक कर लेता हूँ। तो बस अब आपका बेटा चलाएगा इसको। पहले आपके बेटे चलाते थे, बाद में आपके बेटे का बेटा चलाएगा। वाह करण भाई जाडेजा। मेरे को 2 चीज़ों का एकदम दिल से शौक था चलाने का। एक तो ये हमारा प्यारा बुलेट, और एक आप सबको पता है घोड़ी, जो कि थोड़े ही टाइम में हम लेंगे भी। एक मैं जिद पकड़ के बैठा हूँ कि जब तक घोड़ी नहीं आएगी तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझको। तो आएगी भी ज़रूर थोड़े टाइम बाद। भी चलते खा लेते।